जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। और आई थिंक अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, अगर आपने स्कूलिंग करी है, तो अपने जिंदगी के 12 साल आपने सेम टाइम असेंबली पे ये गाया होगा। मतलब अगर कंसिस्टेंसी देखें तो 12 साल, बाप रे बाप, लगातार। सब्जेक्ट चेंज हुए होंगे, टीचर चेंज हुए होंगे, सब्जेक्ट भी बेसिक से एडवांस हुए होंगे, अलग अलग पीरियड में हुए होंगे। मे बी आज मैथ्स फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हैं, शायद कल 6 पीरियड में पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर, लेकिन जन गण मन आपकी असेंबली पे सेम टाइम पे चला है, पूरे 12 साल। ठीक है, कंसिस्टेंसी का इससे ज्यादा प्रीमियम एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो प्लीज बताइए। शायद नहीं होगा। ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल यहां भी देखो ना, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। सक्सेसफुल होना है कंसिस्टेंसी, पैसा कमाना है कंसिस्टेंसी, लाइफ में कुछ भी करना है अगर, तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अरे तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, फिर तो नहीं हो पाएगा। अरे तुम कंसिस्टेंट हो ही नहीं अपने काम में, फिर तो तुम फेलियर तरफ जा रहे हो। भतेरे मतलब बहुत सारे ग्राफ, डिसिप्लिन ये होता है, मोटिवेशन ये होता है, कंसिस्टेंसी ये होता है, हर जगह, हर कोई। आई डोंट नो कैसे, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है ये, और ट्रेंडिंग वर्ड है ये। अभी बातों को कनेक्ट करते हैं आपके आगे ना। कंसिस्टेंट हो जनगण मन में, बिल्कुल हो। इससे ज्यादा किसी चीज में कंसिस्टेंट रहे हो आज तक, शायद नहीं। तो एक बात बताओ, क्या जनगण मन पूरा सुना लोगे? शायद हाँ। क्या सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सुना लोगे, सही उच्चारण के साथ? डाउट आया? अच्छा, क्या लिख के दिखा दोगे? नहीं। अच्छा, वो भी हटाओ, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी करी थी, हम लोग बस बोला करते थे। तो क्या हर वर्ड का मतलब बता दोगे? ये जया ही क्यों है, ये विजया ही क्यों नहीं है, ये बता पाओगे? नहीं? लेकिन क्यों, तुम तो कंसिस्टेंट थे ना, 12 साल कंसिस्टेंट थे, लगातार कर रहे थे, तो फिर कैसे ये चीज आपको नहीं पता? और शायद आपको पता हो, लेकिन हमने एक रिसर्च किया है, 50 लोग से पूछा, अनफॉर्चुनेटली 50 को नहीं पता थी, और ये हर एज के थे, फ्रॉम क्लास 4th टू एज 60। ठीक, मे बी जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपके एरिया है, वहाँ पे शायद बहुत लोग को पता हो। तो ये हमारा रिसर्च है, आप इसमें कितना फिट बैठते हैं कितना नहीं वो आप देख लीजिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप भी फिट बैठते ही होंगे, हैं तो सब सेम ही ना। हाँ, तो बताओ कैसे नहीं पता? तो जब कोई कहता है कंसिस्टेंट, अच्छा सक्सेसफुल होना है, ये होना है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, प्लीज उससे पूछो कंसिस्टेंट बोले तो क्या? रेगुलर होना? वो तो थे, क्या हुआ? नहीं हुआ। देखो, हम जनगण मन को बस ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए अपनी बात को। आपको पता नहीं पता, वो आपका काम, आप जानो, आपकी लाइफ। लेकिन पॉइंट ये है, एक चीज हमने 12 साल तक लगातार बोली, डेली, और हमको उसका मतलब नहीं पता है, या हमने उसको समझा ही नहीं। कंसिस्टेंट हम पूरे थे, तो फायदा क्या हुआ? हमको पता है, हमारी मेमोरी में है, कहीं होगा तो हम गा देंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, परेड में देखते हैं, मूवी जाते हैं तो चलता है, इंस्ट्रूमेंटल चलता है, और सब लोग गाते हो ना साथ में, तो अंदर से। लेकिन यहां नहीं है, बस यहां तक है। बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंसी बोले तो क्या है, थे तो कंसिस्टेंट, हर कोई था। इसमें तो पैसा भी नहीं आता कि अरे मेरे पे पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैं सीख नहीं पाया। आप फर्क ही नहीं पड़ता। और पते की बात यह है, आपने कभी रिसर्च भी नहीं करा इसके ऊपर कि चलो ये है, इसको समझ लेते हैं। तो जब कोई ये कहता है ना कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर नॉनसेंस, उससे पूछना इसका मतलब बता दो भाई, नहीं आता मेरे को। तो बोलेगा कि एक चीज डेली करनी चाहिए बिना रुके, और इसमें भी खूब सारे कोटेशंस हैं, भूखे हो, थके हो, नींद आ रही है, लेकिन तुम करो। सुने होंगे ना बहुत सारे, डू इफ यू आर हंग्री, डू इफ इवन इफ यू आर टायर्ड, डू इफ यू आर डू 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 डू। वो कंसिस्टेंसी है। जब किसी को आप गुलाम बना के रखते हो ना, उसको बोलते हो ये नींद वींद वाले बहाने नहीं चलेंगे, करो काम। अच्छा, थके हो, कोई थकान वकान नहीं चलेगी, काम करो। ये तो वहां यूज होता है। इसको अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक दे के, डू इफ यू आर हंग्री, डू इफ यू आर टायर्ड, डू इफ यू दिस, डू इफ यू दिस, मतलब कि कुछ हो जाए, मन कर रहा है, नहीं कर रहा, तुमको करना होगा। अरे यार क्यों, वाई? वो तो नहीं पता। तुम्हें पता क्या है? जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, पता क्या है फिर? ये वर्ड चिपकाना आता है कि ट्रेंडिंग है। पता है दोस्त, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप भी कुछ भी मान लेते हो, कुछ भी सुन लेते हो। हम नहीं कह रहे हमारी बात सुनो, ये भी मत मानो, लेकिन कम से कम सोचो तो, पूछो तो,
जानो तो, कम से कम जानने की कोशिश तो करके देखो कि ये है क्या चीज। अच्छा एक बात बताओ, कंसिस्टेंसी बाय प्रोडक्ट है कि रिजल्ट है? नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पॉइंट्स हो गए, कब लिखा है, पूरी पोयम क्या थी, क्यों लिखा है, ये सब हो गए नॉलेज। ठीक, नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना है नहीं। उस नॉलेज को जब आप थोड़ा डीप डाइव करते हो ना, जब समझते हो कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे ही क्यों है, तब वो चीज आपके समझ में आती है, तब वो चीज एप्लीकेशन में आती है। इतना सा है। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। बाई चांस आपने सुना, आपको लगा कि ये बात तो सही है, 12 15 20 साल 25 साल 30 साल 35 40 50 60 whosoever whatever your age is, हमको तो मतलब ही नहीं पता है। आप क्या करोगे? अब आप रिसर्च करेंगे। हाँ, गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, 100 वीडियो मिलेंगे, 50 लोग बकवास कर रहे होंगे, 50 में शायद 5 लोग आपको समझ में आएंगे। आप समझेंगे हर वर्ड का मतलब, थोड़ा यहाँ से समझेंगे, थोड़ा वहाँ से समझेंगे, कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, इसके मायने ये हैं। ओके, ये इस रेफरेंस में बोला जा रहा है। आपको पता चलेगा, फिर आप 4 लोग को आप बताएंगे या उनसे पूछेंगे। तो ये आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस एक बनता है, एक ये इसको प्रैक्टिस कहते हैं। वो 4 लोग को बताएंगे तो आपका भी एक रिपीटिशन होगा, आपको और समझ में आएगा। वो 4 लोग एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फिर आप उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे तो अलग तरीके से समझाएंगे। इसको प्रोसेस कहते हैं ना, इसको कहते हैं सीखना। कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन नहीं करता है। एनर्जी है तो मन कर रहा है, एनर्जी नहीं है तो मन नहीं कर रहा है। सिंपल, इतना सा ही तो है चीज। इसको इतना पहाड़ क्यों बनाना है कि कंसिस्टेंट नहीं हो, ये नहीं हो? जैसे आपने जनगण मन के साथ किया ना, ऊपर 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 समझ लिया, या ऊपर 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 काम चला लिया। ऐसे ये सारे वर्ड्स, मेहनत, पढ़ाई, सक्सेस, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, शादी, जॉब, और क्या, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, एवरीथिंग हम लोग की बहुत ही ऊपर ऊपर वाला समझ है। उस ऊपर वाले समझ से दिक्कत क्या होती है कि हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझा नहीं है। क्योंकि हमने समझा नहीं, हम समझा भी नहीं पाते। समझ पा रहे हो आप फंसते कहां पर हो? जब लोग आपसे कहते हैं ना कि अरे तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तो उनसे बोलना कि नहीं, मैं हूँ, सोशल मीडिया में चलाता हूँ या चलाती हूँ, मैं थका हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो के उठा हूँ, वट एवर टाइम मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मैं तुरंत इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आ जाता हूँ, वहां तो कंसिस्टेंट हूँ। राइट क्वेश्चन ये है, मैं इस काम में कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ? रेगुलर, सो कॉल्ड। समझ पा रहे हो बात? तो बाबू थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कर लोगे ना, बस जैसे जनगण मन का बस क्वेश्चन करोगे, इसका मतलब क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है, खुद पता करने बैठ जाओगे। इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा, बहुत सारा पता करोगे, समझोगे, डीप डाइव करोगे थोड़ा सा, और हो जाएगा काम। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि अरे तुम कंसिस्टेंट नहीं हो इसीलिए काम नहीं बन रहा तुम्हारा, तुम डिसिप्लिन में नहीं इसलिए काम नहीं बन रहा है, तुम पंक्चुअल नहीं हो इसलिए काम नहीं बन रहा है, तो उससे पूछना कि मुझको पता है मुझे ये करना है, उसके बाद भी मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर इस काम के लिए एनर्जी क्यों नहीं आ रही, ये बता दो। आप तो सब जानते हो, सबको सब पता है ना आजकल, सबको सब पता, सब। तो ये भी बता दो कि इस काम के लिए एनर्जी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, जबकि मुझको पता है कि हाँ ये काम जरूरी है, ये मुझे करना चाहिए। बीट पढ़ाई, बीट स्किल डेवलपमेंट, बीट अपने आप को अपग्रेड करना, एक अच्छी नींद लेना, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, अगर वो इस चीज का आंसर दे दें तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऊपरी ऊपरी नहीं, जो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बिना बात अपने आप को ब्लेम कर रहे हो यार। तुमको किसी ने कुछ बोल दिया, तुमने उसको मान लिया, ना उसको समझ में आया, जिसने बोला ना उसको पता है, ना आपको पता है, और जो आपको पता नहीं है वो ढूंढने निकल गए। कैसे मिलेगा? लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज ढूंढते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, तभी तो ढूंढते हो फोटो लेके। होता है ना, कोई खो जाता है तो उसकी फोटो से उसको ढूंढते हो कि अच्छा दिखेगा तो पता कर लेंगे ऐसा दिखता है। कैसा है ये तो बता दो। ये रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो सोच रहे हो उसको बोलने में कोई कनेक्शन नहीं है, जो बोल रहे हो उसको करने में कोई कनेक्शन नहीं है। खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो, दूसरों की और कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा यार? वाई? बात यह है कि अगर आपको बात समझ में आ जाएगी ना,
वो आपकी भाषा में, आपकी बोली में, आपकी बातों में और आपके एक्शन में भी दिखेगी। वो समझ, दैट इज द टेक अवे। वो समझ, वो वर्ड नहीं, वो मीनिंग। और वो मीनिंग आपके एक्शन में ही दिखेगा, आपकी बातों में तो बहुत बाद में आएगा। वरना तो अगर कोई गूंगा आदमी है या कोई जो बोल नहीं सकता कोई है, वो तो कभी कोई चीज बता ही नहीं पाएगा। नहीं लगता ऐसा? समझ में आ रही है बात? अब अगर आप ये बोलोगे कि अरे हमको पता ही नहीं था कि मीनिंग भी पता करना होता है, अगर ऐसा बोल रहे हो तो, अगर ये थॉट आ रहा है तो एक काम करो, ये चीज़ जो बोल रहे हो उसको सुन के देखो कैसा लगता है कि हमको पता ही नहीं था कि पता भी करना होता है। देखो दोस्त, इन वर्ड्स के चक्कर में फंसे रहोगे ना, या सुपरफिशियल या फिर सुपरफिशियलिटी पे फंसे रहोगे ना, तो हमेशा फंसे ही रह जाओगे। एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा, आपने रिसर्च किया, आपने समझा, जो आपको समझ में आया वो आपने डिस्कस किया, उस पर कन्वर्सेशन करी, थोड़ा सा जिसको बता रहे थे उसको समझ में आया, थोड़ा सा आपको और समझ में आया। बस ये होता है। कोई भी ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप समझने को तैयार हो, जिसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती है, तो ठीक है, तो आप उसको कर ले जाओगे, क्योंकि वो आपको चमकता है, वो समझ में आता है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही और आप करते जा रहे हो, फिर तो आप तोता बनते जा रहे हो। बोलोगे प्रॉपर, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे। अब सोच के देखो कि जब कोई बच्चे होते हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, एक क्वेश्चन आता है ना, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? सेम आंसर सबका, आई थिंक आई विल बी इन द समवेयर इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल द कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस ब्ला 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 बकवास। जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है, क्या उसको ये बात नहीं पता है? क्या उसने अपने टाइम में आंसर प्रिपेयर नहीं किया होगा? जो अपनी बात समझा लेगा वो कन्विंसिंग साउंड करता है। मतलब अगर आप वो बोलते हो जो आपको समझ में आया है, अप्लाइड है, और जब आप वो अपनी बातों में लाते हैं, जब आप वो बोलते हैं, तो आपकी बातों में कन्विक्शन रहता है, आपको डाउट नहीं रहता। लैक ऑफ सेल्फ डाउट को ही कॉन्फिडेंस बोलते हैं। लोग कहते हैं ना बी कॉन्फिडेंट, अरे नहीं, अगर डाउट है तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। डाउट कब हटेगा? जब आप वो चीज़ बहुत बार कर चुके होगे, बहुत बार फेल हो चुके होगे, जब आपको पता है, जब आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ होती ऐसे है और ये चीज़ कैसे 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 नहीं होती, ये आपको फेलियर्स आपके बताते हैं, तब जाके आप वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ कैसे नहीं करते, ये भी आपको पता रहता है। जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हो, जब आप अपने सारे एक एक करके डाउट खत्म करते हो, रिजॉल्व करते हो समझ के, तब एक स्टेट आती है जिसको कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि अरे तो बहुत कॉन्फिडेंट है। कोई ये बोले ना बी कॉन्फिडेंट, और तुम बोलो यस आई विल बी, दोनों लोग क्या बताएं यार, ठीक है चल रहा है, ट्रेंडिंग है। ऐसी कंसिस्टेंसी भी बाय प्रोडक्ट है। एवरीथिंग, इवन योर रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शन। जब जब आप बाय प्रोडक्ट को रिजल्ट बनाओगे ना, आप बर्बाद कर लोगे अपने आप को, रट्टू तोता जैसे। बात समझ में आई? तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर ना, अगर आपको किसी चीज का जवाब चाहिए ना, तो सवाल करो, आस्क। सिंपल, बोले तो क्या, कंसिस्टेंसी बोले तो क्या। इसको ढूंढने में जो रिसर्च करोगे, वो रिसर्च आपको आंसर देगी। क्वेश्चन से शुरू करोगे, आंसर तक पक्का पहुंच जाओगे। सीधे आंसर ढूंढोगे तो आप जान ही नहीं पाओगे व्हाट वाज द राइट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या होगा? कोई भी कुछ भी बोलेगा, मानना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट। समझ तब भी नहीं पाओगे। क्वेश्चन इज द ओनली वे और द ओनली स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। बिना सवाल के अगर आप समझ रहे हो कोई चीज, तो यकीन मानो दोस्त, तुम अपने को और सामने वाले को, दोनों को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक? प्लीज, आप जो भी करते हो दिन भर में, जो भी बोलते हो, जो भी, उसका बस इतना पूछ लो, ये बोले तो क्या। वो पढ़ाई है, सक्सेस है, पैसा है, डेस्टिनी है, किस्मत है, वॉट एवर। आई थिंक कि फीमेल्स दिन में 20,000 शब्द यूज करती हैं, 20,000 वर्ड्स बोलती हैं, जेंट्स 7,000 वर्ड बोलते हैं। तो कंटेंट तो बहुत सारा आप लोग के पास, और जो बोलते नहीं वो देखते रहते हो लगातार लगातार लगातार, तो बहुत सारा कंटेंट है। तो प्लीज एक बार प्लीज ये पूछना, कोई भी वर्ड उठाना और बोलना ये बोले तो क्या। समझ गए तो समझा भी लोगे, वरना तो फिर चल ही रहा है, चलता रहेगा। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।